यूपी के अलीगढ़ की एक अनोखी प्रेम कहानी की खूब चर्चा है। सोशल मीडिया से लेकर चट्टी चौराहों तक अलीगढ़ के सास दामाद की प्रेम कहानी का खूब जिक्र हो रहा है। अपनी बेटी की शादी से ठीक पहले होने वाले दामाद के साथ अपना देवी फरार हो गई थी, जिसके बाद से दामाद राहुल और सास अपना देवी की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। हालांकि अब दोनों वापस अलीगढ़ लौट आए हैं और पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। इस बीच ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या अपना देवी अपने पति के घर वापस लौट जाएंगी या प्रेमी दामाद के साथ शादी करेंगी। जब ये सवाल सास से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब वो उसी के साथ रहेंगी जिसके साथ भागी थी, अब पीछे कुछ नहीं है। पति अपने बच्चों के साथ रहेगा और मैं दामाद राहुल के साथ। आपको क्या कहना चाहेंगी अब? क्या कहना, साथ में रहेंगे और क्या कहना चाहेंगे। बस सुबह परिवार वाले आ जाएंगे जब बात होगी। किसके साथ में रहेंगी? किसके साथ में? उसके साथ रही हूँ, उसके साथ। और पति जो तो रहेगा अपने बच्चों के साथ। नहीं तो आप जाने का कारण क्या रहा? ऐसे चले गए। शादी थी आपकी बेटी की तो आज चलो कोई बात नहीं है, चले गए तो चले गए बस। नहीं तो बेटी की शादी थी ना, क्यों आज आपकी वजह तो रही? कोई वजह ऐसे ही चले गए तो टेंशन। कहाँ से कहाँ गए थे आप, ये तो बताइए। कहाँ से कहाँ होते हुए तब यहाँ अलीगढ़ आए? पहले कहाँ गए थे? जैसे यहाँ से गांव से हम हाँ। ऐसे ही कौन सा शहर है मुझे याद नहीं है। हाँ तो वहाँ शहर में गए थे। हाँ फिर वहाँ से आ गए तो पता लगा कि अलीगढ़ की पुलिस पीछा कर रही है, तो बच के जाएंगे कहाँ, इसीलिए फिर आ गए। अच्छा, जो जैसा कि कहना है कि आपके पति जो है वो शराब पी करके मारते पीटते थे, तो इससे परेशान होकर के आप गई? हाँ, यही कारण है? हाँ यही कारण है। अच्छा, जो उन्होंने दूसरा आरोप लगाया है कि पैसे लेकर के और जो गहने थे वो लेकर, ऐसा कुछ नहीं। तुम्हारे केंद्र कह रहे हैं कि तुम 3.5 लाख रुपए जेवर तमाम चीज जो लड़की की शादी में लगाई थी, खाली मोबाइल और 200 रुपए, इसके अलावा कुछ नहीं लेके गई। तो यानी कि ये आरोप गलत है? हाँ, 1 रुपया नहीं लेके गई मैं घर से, कुछ भी नहीं। तो पति के साथ रहेंगी या इनके साथ रहेंगी? इनके साथ रहूंगी, जिनके साथ रहेंगी जिनके साथ। नहीं तो एक चीज बताओ, जब तक तुम्हारा तलाक नहीं हुआ तब तक आप कैसे रह लोगी? ऐसे ही रह लेंगे। नहीं फिर तो इलीगल कहलाएगी ना। बिना शादी के रह लोगी? शादी करेंगे, नहीं तो वो शादी तो इलीगल कहलाएगी। वो शादी जब तक आपका वो नहीं हुआ, तलाक नहीं हुआ, तब तक कैसे होगी? बस उनके साथ रहेंगे, जिसके साथ रहेंगे। वहीं दामाद राहुल ने भी इस दौरान कई बातें कही हैं। इस दौरान राहुल ने कहा कि सास पर मेरी नीयत खराब नहीं हुई थी, इनका पति इन्हें टॉर्चर करता था, वो इन्हें खूब मारता पीटता था और गालियां भी देता था। ये अपने पति से तंग आ चुकी थी, घर वाले भी इन्हें सपोर्ट नहीं करते थे। मैं तो 6 अप्रैल को शॉपिंग के लिए निकला था, तभी इनका फोन आया और ये बोली कि मैं मर जाऊंगी अगर तुम मुझे लेने नहीं आए। मैं बस इसीलिए गया था, कहीं ये कुछ गलत कदम ना उठा ले। ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। आपका प्रेम प्रकरण चालू कैसा हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी, तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए जी, तुम कहाँ घूमे पुलिस जिला में? मुजफ्फरपुर। अरे कहाँ फरार रहे थे बताइए? मुजफ्फरपुर बाहर। कितने से देने कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं, तो इसलिए फिर हम इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल, एक बात का जी जवाब दो आप। जी आप बात को घुमाइए मत। जी जी मैं जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनों को कब पकड़ा पुलिस ने, जी। क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 बजे। आप इसे क्यों बोला इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके गए, आपके दामाद थे इनके? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। अच्छा। कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए तब ये प्रोसेस के बारे में इन्हें इनके पति बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना,
उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, जी 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 आपको भाई पेंटिंग जो है जिस तरह डिटेल में जो है जी आपसे रिश्ता तय किया जी लड़की का, जी। तो फिर आपकी नीयत सास पर क्यों खराब हुई? नियत नहीं है साथ में, मेरा कोई नियत खराब नहीं है। नियत बात ये है कि जब वो मार तोड़ कर रहा था ना, पी के मतलब गाली गलौज जी, मतलब ऐसे ऐसे गाली गलौज देता था करता था, तो उससे नहीं हुआ, इसलिए मोहताज हो रही थी ये। तो वो आपसे शादी कर रही हैं? कौन? हाँ, इससे पहले तुम दादा थाना क्षेत्र में जी ने यहाँ बताया था जी कि तुम 2 महिला लेके आए थे, 2 नहीं बार मामला नेता पंचायत में। नहीं, वो मतलब वो वहाँ एक महिला के साथ में हुआ था, बाकी वो कौन महिला थी, नाम बताओ पूरा उसका। वो होशियारी नाम थी उसकी, यारी कहाँ की थी? हरदोई। अच्छा, कितने दिन रही तुम्हारे साथ? रही एक भी दिन नहीं, फिर बाकी मैटर वहीं पंचायत द्वारा खत्म हो गया था। पंचायत द्वारा। जी। और दूसरी महिला कौन थी? दूसरी हाँ, दूसरी कोई सी महिला नहीं, बताइए। नहीं नहीं, एक ही थी वही। अब आप शादी करेंगे इनसे? जी। अरे बाकी इनसे अपेक्ष होगा, इनसे शादी करेंगे? रुको एक मिनट, इनसे अपेक्ष होगा, बाकी जैसे भी शादी होगा। करेंगे आप? अभी ऐसा कुछ भी नहीं, बाकी अब उनकी इच्छा है वो तो करना चाह रही है। कर लेंगे, करना चाहूंगा कर लूंगा। अलीगढ़ पुलिस भी फरार दामाद और सास की तलाश में जुटी हुई थी। वहीं दोनों के सरेंडर करने के बाद अब अलीगढ़ पुलिस की ओर से भी बड़ा बयान सामने आया है। जी, थाना मडरा क्षेत्र से एक सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी, जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए थे। तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी, और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था, और ये सभी टीमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्हें संभालने में लग गई थी। इसके बाद हमें ये सूचना मिलती है कि ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहां पहुंच गए हैं, और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी, और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहां से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद एक कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया, और इन्हें बुलाया गया, क्योंकि एक कुछ कंफ्यूजन की स्थिति सभी को बनी हुई थी। तो इसी सभी के परिणाम के बाद आज ये पुनः अलीगढ़ दोनों अपनी पुलिस स्वेच्छा के बढ़ते दबाव और चारों तरफ से इस तरह घेराबंदी हुई, उसके चलते इनको कहीं न कहीं जो है यहाँ आना पड़ा। जी, जो जैसा मैंने बताया कि चारों ओर से कार्रवाई हो रखी थी, सामाजिक टीम पे दबाव भी था, और एक मीडिया से भी आप लोगों ने काफी अच्छी कवरेज की थी, और पुलिस की भी, और बिहार पुलिस की भी काफी अच्छी इसमें कार्रवाई हुई। तो इसमें जैसा मैंने बताया कि ये लोग अब अलीगढ़ आ गए हैं, और पुलिस ने दोनों का अपना बयान अब पुलिस के पास भी दर्ज करवाएंगे, गुमशुदगी दर्ज है। तो अब महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया जाएगा। उस बयान के आधार पे, उस बयान के अवलोकन के आधार पे ये पता किया जाएगा कि किसी तरह का अपराध इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपराध होता है तो उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। आप समर्पण किया था इन लोगों ने? जैसा मैंने अभी पहले बताया कि इसमें चारों ओर से कार्रवाई हो रही थी, इसमें मीडिया ने भी बड़ा अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस बीच सास ने भी दावा किया है कि वो अपने घर से भागने के दौरान सिर्फ मोबाइल और 200 रुपए लेकर निकली थी। गहने और लाखों रुपए लेकर जाने की बात गलत है। वहीं इस बीच महिला के पति का भी बयान सामने आया है। पति का क्या कहना है, सुनिए। खाली हाथ गई है, 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं, सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी, अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ, मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी, मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी, 1.5 लाख रुपए, जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बिकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का, पुराना भी था नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला था। क्या बताया उसने? जी, वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर गया खर्च? पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं, कोई बिल्कुल गलत
बिल्कुल गलत है जी। जितना मैं बोल अभी तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ, थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है, मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, दोनों को जेल होनी चाहिए सर। मेरी योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की भी तरी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। देंगे थाने में? जी बिल्कुल देंगे।